नमः शिवाय। नमस्कार। नमः शिवाय गुरु जी, नमः शिवाय। सभी को मेरी आवाज आ रही है ना? आप सभी को आ रही है। हाँ। जी गुरु हाँ जी। जी, हाँ जी। ठीक 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 ठीक। नमः शिवाय, नमः शिवाय। एक नमः सदस्य हमारा शिवाय। जो है वो व्हाट्सएप पे जुड़ पाया, वो उसको चलाना नहीं आ पाया। ठीक है। हाँ बुद्धि वाला। हाँ, दीपक जला ले। इसके बाद धूप बत्ती जला दे। और हाँ। आप लोग मेरी आवाज सुन सकेंगे, लेकिन आप उधर से हाँ। कुछ बोलेंगे तो कोई भी नहीं सुन पाएगा। अभी आप अपनी हाँ। जो माला है आपकी, उसके ऊपर आप जाप आरंभ कर देंगे। 3 माला, मात्र 3 माला करनी है। ठीक है। किसी का ध्यान कहीं भी जाए, बस आपका सारा ध्यान मंत्र के ऊपर होना चाहिए। जैसे जैसे और पूर्ण होती आंखें जाए। बंद। ओ हाँ गुरुजी, आंखें हाँ, नहीं आंखें बंद रखनी है। एक माला। 3 माला करनी है, 3 माला, 3। पहले गुरु और मंत्र आंखें का बंद रखनी है। पहले। इस वक्त आपको कोई गुरु मंत्र नहीं करना, कुछ नहीं करना। जो मैं करा रहा हूं सिर्फ वही करना है। आंखें बंद करके करेंगे। ध्यान कहीं भी जा रहा हो उसे जाने देंगे। सिर्फ हमें मंत्र जो माला के ऊपर, हमें सारा मंत्र के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए, बस। बाकी और कुछ नहीं करना। आंखें बंद करके गुरु जी। हाँ, आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। नहीं, अपन को अपना अभ्यास नहीं है तो आंखें खोल के भी करें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हाँ, 1-2 दिन में अभ्यास हो जाएगा गुरु जी। हाँ, कोई बात नहीं बेटा। गुरुजी आंखें मंत्र खोल दोबारा के भी बोल करें और दीजिए। आंखें बंद के भी, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे करें। सभी अपने स्पीकर ऑन कर लेंगे। किसी को कोई प्रश्न पूछना होगा तो डायरेक्ट पूछेंगे। अभी मैं जो बोल रहा हूँ अभी शांति पूर्वक सुनेंगे। जिस जिसको कहना होगा अपना स्पीकर ऑन करके बोल सकेगा। तो सबसे पहले तो हम इस एक चीज को समझेंगे जो आज तक हमने समझी नहीं, कि सिद्धि। अभी हम सिद्धि के ऊपर बात करें, क्योंकि मैंने बोला कि मैं सबको सिद्धि कराऊंगा, सिद्धि प्रदान करूंगा। सिद्धि का अर्थ है सफलता। सबसे पहली बात समझनी होगी कि सिद्धि है क्या चीज। सिद्धि मतलब सफलता। किसी भी काम को करने में हमें महारत हासिल हो जाए तो उसका नाम सिद्धि होता है। सिद्धि कोई 16 साल की लड़की या 3 साल की कन्या, ऐसा कुछ नहीं है। सिद्धि माने सफलता। इस चीज को समझ लो। आप किसी काम को करने में माहिर हो जाए, उसमें आपको सिद्धि प्राप्त हो गई, ये समझ लेना। बहुत से लोगों ने मन गढ़ंत कहानी बना रखी, आपके पीछे आपकी सिद्धि खड़ी है, फलानी खड़ी, कोई नहीं खड़ा। सबसे पहली बात समझ लो, मेरे साथ जुड़ोगे तो प्रैक्टिकली चलना है। बिगर प्रैक्टिकल के जीवन में कुछ नहीं होता। अगर हमें आलू गोभी की सब्जी बनानी आ गई नहीं तो समझ लेना आपने आलू गोभी की सिद्धि प्राप्त कर ली सब्जी बनाने की। सबसे पहली बात, सिद्धि कोई स्पेशल चीज नहीं है जो अलग से दिखेगी आपके पीछे, आगे या साइड में। ऐसा कुछ भी नहीं होना। सब कुछ प्रैक्टिकली लो जीवन के अंदर। किसी का हम इलाज भी करते हैं, उसको भी हम प्रैक्टिकल समझना होगा कि ये प्रैक्टिकल ऐसे है। अगर हमारी श्वास नहीं आ रही, इसका मतलब हमारी नाक बंद है। तो ये हमें पता चल गई ना। तो इसी तरह से हमें अपनी सिद्धि के बारे में पूर्ण मालूम होना चाहिए कि सिद्धि आखिर है चीज क्या।
सिद्धि माने किसी भी काम को करने में जब आपको महारत हासिल हो जाए उसका नाम है सिद्धि। सिद्धि के ऊपर किसी को कोई प्रश्न पूछना तो पूछ सकता है, कोई भी। जो मैंने समझाया, अगर इसके बाद भी कुछ प्रश्न पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं आप। किसी का कोई प्रश्न नहीं है सिद्धि को लेकर के? नहीं गुरुजी, क्या पूछेंगे, जो बता रहा था आप ही के अनुसार चलना है ना। हाँ नहीं, वो तो ठीक है। अगर इसके बावजूद भी कोई आपने इसका भी ऐसा सुना हो कि उसके पास फलानी चीज की सिद्धि है, बहुत से लोग कहते हैं ना उसके पास इस प्रकार की सिद्धि है, उसके पास इस प्रकार की सिद्धि है, तो बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं एक दूसरे को, अपने आप को महान दिखाने के चक्कर में वो लोग बातों से गुमराह करते हैं। लेकिन जब आप इस लाइन में गुरु जी उतरे क्या तो आप लोगों को गुमराह नहीं होना है, उस चीज को प्रॉपर ढंग से समझ लेना है कि सिद्धि चीज है क्या। गुरु जी क्या सिद्धि अगर को देख आज सकते हैं हम क्या? लोगों ने आज आप इस बात को नहीं समझा तो हम हमेशा भ्रम में ही जीते रहेंगे। हाँ बोलो, कौन बोल रहा था? गुरु जी क्या सिद्धि को देख भी सकते हैं? हाँ, बड़ी अच्छी बात है। सिद्धि को आप भी देख सकते, बाकी लोग भी देख सकते। समझना ध्यान से, मैंने क्या बोला। अगर आपको आलू गोभी की सब्जी बनाना आ गया तो क्या हुआ, आपने आलू गोभी की सब्जी बनाने की सिद्धि प्राप्त कर ली। अब उसको किसी को दिखाने की जरूरत है, आपको पूछने की जरूरत है कि मेरे पास ये सिद्धि है कि नहीं? बताओ आप। जब जी आपकी जी। आलू गोभी की सब्जी सामने वाला खाएगा और टेस्टी बनेगी तो फिर क्या बोलेगा? हाँ जी, इनके पास तो पक्की आलू गोभी की सिद्धि है सब्जी बनाने की, है कि नहीं? जी समझ में आ रही है मेरी बातें आपको? जी। हाँ, प्रैक्टिकल करना है। जो कुछ भी जीवन में करना प्रैक्टिकली करना। जो बिगर प्रैक्टिकल के चलेगा रास्ते पर, वो अपने मुंह की खाएगा, दूसरों के सिर्फ सामने उपहास और मजाक बनने के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। आपको जिस मंत्र की मैं सिद्धि करा रहा हूं उस मंत्र के द्वारा आप क्या क्या काम कर सकेंगे उसका प्रैक्टिकल हम जीवन में देखेंगे। मैं बताऊंगा, आप लोगों को सिखाऊंगा। आज जो मुझे मुख्य बात बतानी थी, आप लोगों के मन से एक भ्रम को समाप्त करना था कि सिद्धि नाम की चीज होती क्या है। सिद्धि बहुत सिंपल, हमारे पूर्वज जो थे, महात्मा लोग, संत ऋषि मुनि, वो लोग सिद्धि कहते थे। जैसे उन्होंने जहर को अमृत बनाना सीख लिया तो कहते मैंने जहर को अमृत बनाने की सिद्धि प्राप्त कर ली। जैसे ये सिद्धि किसने प्राप्त की थी? मीराबाई जी ने। मीराबाई ने जहर को जी अमृत बनाने की सिद्धि प्राप्त कर ली थी। ठीक है, तो उसमें महारत हासिल कर ली उन्होंने कि जब राणा जी ने विष का प्याला दिया तो मीरा पी गई, उसको पीने के बाद वो मरी नहीं। क्या हुआ, वो विष जो था अमृत के समान उनके शरीर के लिए हो गया। तो इसका नाम है सिद्धि। जब आप किसी विशेष कार्य को करने में महारत हासिल कर लेते हैं उसका नाम सिद्धि है। तो गुरु जी ये जी कैसे गुरुजी, जानेंगे ये जिस बात तो चीज में सही हमारा है। शरीर। हाँ, एक 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 ये करके। बात सही है आपका। हम्म। नहीं, ये जो बात बोले ये बात सही है, बिल्कुल जो चीज आपको आ जाए वही सिद्धि है। ये हाँ, बात हम समझ रहे हैं, समझ गए ना? इसमें कोई उसको दुराव नहीं। उसको इसमें प्रैक्टिकल कोई करके दुराव। देखना है हमको। कैसे? किसी की बात का विश्वास नहीं करना। बोलेगा जी आपके पास फलानी चीज की सिद्धि है जी, आपके पास तो 8 सिद्धि है, आपके पास तो 26 सिद्धि है। भाई मेरी जो सिद्धि है, तू मुझे बता मेरे पास क्या क्या चीज की सिद्धि है। और जब हम खुद जानते हैं ना तो हमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हमारे पास क्या चीज की सिद्धि है। जो हमने सफलता प्राप्त कर ली जिस कार्य के अंदर, उसको हमें दूसरों से दिखा करके पूछने की जरूरत नहीं है। वो खुद को मालूम होना चाहिए कि आपके पास है। जब आपके पास है तो आपको किसी से नहीं पूछना पड़ेगा। आप दूसरों की बातों को सुन करके तुरंत समझ जाओगे कि इसके पास वास्तविकता में इस प्रकार की सिद्धि है कि नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास, मैंने जैसे आज ये लक्ष्मी की सिद्धि आपको प्रदान करूंगा, आपको सबसे पहले तो प्रैक्टिकली होना होगा जीवन के अंदर। प्रैक्टिकली अगर आपने प्रैक्टिकली नहीं हुई
तो आप सब कुछ जानने के बाद भी अज्ञानी रह जाएंगे। सिद्धि को लेकर और कुछ प्रश्न हो किसी का तो पूछ सकता है। तो गुरु जी ये हम कैसे जानेंगे कि हम इस चीज में महारत हासिल कर चुके हैं? हाँ, वही तो अब आपको सिखाया जाएगा। अभी तक जो आपको सिखाया जा रहा था, आप सिर्फ एक असमंजस में थे कि ये सिद्धि मेरे पास हो गई कि नहीं हुई। सिद्धि तो आपके पास हो भी गई होगी तो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कैसे मेरे पास हुई कि नहीं हुई। अब उसका प्रैक्टिकल सिखाएंगे हम आपको। ये जो 5 दिन है, इस 5 दिन में आपको अनुभव, दर्शन और प्रैक्टिकल कि गुरुजी से जो सचमुच हमने कुछ हासिल किया, क्या उसमें से अगर हमको कुछ अनुभूतियां हुई, क्या हमें कुछ ऐसी, हमने उसको जब जीवन में उतार के देखा तो हमारा वो काम बना। अगर उस प्रकार का आपका काम बन जाता, समझ लेना मेरे को इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो चुकी। और कोई प्रश्न? ये दर्शन भी होंगे हमें? बिल्कुल दर्शन होंगे, कौन कहता नहीं होंगे। मैं कराऊंगा ना अभी। मैंने क्या बोला, आप सभी लोग को जोड़ने से पहले ये शब्द बोले थे मैंने कि ये सिद्धि 5 दिन में होने वाली चीज नहीं है। इस बात को आप अच्छे ढंग से समझ जाएं। 5 दिन में कोई सिद्धि नहीं होती। मैं अपने में से निकाल करके आपको सिद्धियां प्रदान कर रहा हूं, ठीक है। 5 दिन में कोई सिद्धि नहीं होती, इस चीज को समझ ले। अगर मैंने 5 दिन का वायदा किया है तो वो मैं अपनी तरफ से आपको प्रदान करूंगा, उसको कोई काट नहीं सकेगा माई का लाल, क्योंकि मैं आप लोगों को देने के लिए आया हूं, ठीक है। आपको दर्शन भी होंगे, अनुभव भी होंगे, हर एक तरह से आप उसका इस्तेमाल भी कर सकेंगे। उस मंत्र की शक्ति का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाएगा, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, भिन्न भिन्न कार्यों में हम किस प्रकार से इसका इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि जब आप करके देखेंगे तभी तो आप समझ पाएंगे कि मैंने जो किया, क्या सचमुच उसका भरकस लाभ, पूर्ण लाभ मुझे प्राप्त हुआ। हो सकता है आप पहली बार में जब अभ्यास करें तो आपको किसी प्रकार से असमंजस रह जाए कि हो भी गया, हुआ था इसी की वजह से हुआ था कि मतलब अपने आप हो गया था। लेकिन जब आप दोबारा प्रयास करेंगे फिर काम हो जाएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि दूसरी बार में भी, तीसरी बार में भी, 5वीं बार में भी काम होता है। तो समझ जाना कि इसकी मुझे सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। किसी अन्य से पूछने जाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर बोला है कि आप लोगों को दर्शन होंगे, ठीक है, किसी को बिल्कुल स्पष्ट हो सकते, किसी को धुंधले धुंधले हो सकते, लेकिन दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। इन 5 दिनों के अंदर अवश्य जैसे मैंने बोला है वैसे ही होगा, उसके सिवा कुछ और घटित नहीं होगा, वैसे ही घटित होगा जैसे जैसे मैंने बोला है, बताया है आप लोगों को। दर्शन प्राप्त होंगे, अनुभूति होगी आपको, जिस प्रकार से हम छूते उसी प्रकार से वो छुएंगे आपको आकर। माता महालक्ष्मी आपको छुएंगी आकर के, ठीक है, अनुभव कराएंगी कि मैं हूं, मैं तेरे पास हूं। और किसी का कोई प्रश्न? गुरु जी इसमें क्या क्या परहेज रखना है? इसमें परहेज, आपको मेरी आवाज आ रही है? एक ही, हाँ आ रही है सब। अब मेरे को आपकी आवाज आ रही है। इसमें परहेज सिर्फ एक ही चीज का रखना है कि आपको 9 बजे कनेक्ट हो जाना है, हाँ जी। ठीक है ना। अब क्योंकि जो भी आप समय लगना था ना, सिर्फ आज का लगना था, लेकिन 9 बजे कल हम, मुझे मालूम है सब कनेक्ट हो जाएंगे आसानी से। नहीं जो मतलब भी खाने पीने में कोई लहसुन प्याज का इस तरह का परहेज तो नहीं है? देखो, जैसे मैंने वो, अब जब आप सांस लेते हैं तो कि इसमें कोई परहेज लगता है किसी प्रकार का? बताओ, कोई परहेज लगता है? परहेज कोई नहीं लगता माँ ना। लक्ष्मी की साधना हाँ, तो साधना कर महालक्ष्मी की रहे साधना जैसे। है। अब आपको लगता है कि महालक्ष्मी की साधना मैं कर रही हूँ तो मुझे लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, तो क्यों खा रहे हो? मत खाओ। मैंने तो ना खाने हाँ की वही बोली ना पूछ आपको रहे मना करी। हैं।
नहीं आपने तो नहीं मना करी, लेकिन पूछ रहे हैं हम ना आपसे। ही मैंने ये कहा कि आपको छोड़ना है जाना, मैंने ऐसे बोला कि आपको नहीं खाना ही खाना पड़ेगा, नहीं। जिस प्रकार से आप नॉर्मली जीवन जी रहे हैं उसी प्रकार से आपको जीना है। 5 दिन स्वेच्छाचार करना है, जैसे आप रहते हैं, सिर्फ 9 बजे कनेक्ट हो जाना है आप। गुरुजी, हाँ बोलिए। जैसे कि आज साधना आपने कल बोला था, मैं रेडी हो गई थी, तो हम्म, साधना शुरू करने से पहले भी दर्शन हो सकते हैं क्या? जैसे कि आज ही स्टार्ट हो, पहले ही दर्शन होंगे, ऐसा भी हो सकता बिल्कुल, कुछ को कुछ रेयर होते हैं, कुछ को हो भी सकते हैं, उसमें कोई कुछ कर थोड़ी सकता है, है? जी। किसी को बांध के थोड़ी रखा है जी। मैंने। लेकिन मैंने ये आज बोला ना कि सबको दर्शन होंगे, तो सबको दर्शन होंगे कुल मिला के बात। एक भी वो शिष्य ऐसा नहीं गुरुजी जाएगा उठ करके 5वें दिन जो यूं नहीं बोलेगा कि गुरुजी मुझे दर्शन नहीं हुए। सबकी संतुष्टि करा के गुरुजी सबको मुझे पूर्ण। हाँ, बोलिए। सुबह, मुझे तो सुबह ही हो गए थे। हाँ ठीक है, अच्छी बात है ना, इसलिए अच्छी बोल रही बात है। हूँ मैं। किसी को पहले भी हो सकते हैं, किसी को बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन दर्शन सबको होंगे, ये तय है। जितने भी शिष्य इस जी, वक्त मुझे जुड़े सुबह ही हुए हुए हैं, हैं। उन सबको दर्शन होंगे। उन सबको महसूस होगा, पूरे ढंग से महसूस। जब मैं कराऊंगा जिस समय पर, उस समय पर दर्शन भी होंगे और महसूस भी होगा। और फिर उसका जो तो गुरुजी एक प्रयोगात्मक है, बार, प्रयोगात्मक भी पूरा सिखाऊंगा, पूरा बताऊंगा। बोलिए। जी, जैसा आपने कहा कि जाप आवाज करो, मैं कट जैसा आ रही है जाप गुरुजी जाप आपकी। करने के लिए बैठी, हम्म। तो मैं ऐसे चारों तरफ को ऐसे हिल की रही थी। हाँ, वो वेव्स है, मेरी वेव्स हैं, मेरी तरंगे हैं, वो आपके शरीरों को छू रही हैं सबके। किसी को किसी प्रकार जी। से छुएंगी, किसी को किसी प्रकार से छुएंगी। इसीलिए मैंने बोला ना, इससे पहले मैंने कभी कोई साधना किसी को नहीं कराई। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं जब भी कराऊंगा तो अपने प्रैक्टिकल अपने सामने कराऊंगा, ताकि किसी को जी, कोई मैं भी ऐसे, परेशानी ना होने पाए। जो भी होगा मेरी देख रेख में, मेरी निगरानी में होगी। और जिन 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 शिष्यों ने सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं, उन शिष्यों को भी मैं अपनी निगरानी में ही रखता था हमेशा। उनकी भी वीडियो जी। बना मंगा करके बाहर में देखता रहता हूँ, और वैसे भी उन पर मेरी नजर रहती है हमेशा। जी। जैसे नरेंद्र, ठीक है ना। हाँ, नरेंद्र और समिता, आप दोनों पे मेरी नजर हमेशा रहती है, ठीक है ना। हाँ, शिष्य मेरा ऐसा कुछ कोई भी ना समझे कि हम पे नजर नहीं रखते गुरुजी, सब पे नजर रखता हूँ, बस मैं बोलता ही कम हूँ। जब बोलने का समय आता है जब ही। लेकिन कुछ साधना ऐसी होती है जिनको मैं चाह करके भी आप लोगों को यूं ही नहीं बांट सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ रिस्क है। इस रिस्क की चक्कर में ये मैंने जो साधना कराई है, इस वक्त जो करा रहा हूं, ये अपने सामने करा रहा हूं, ताकि किसी को भी किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, और वो इसका पूर्ण लाभ उठा सके, अपने जीवन में सब पूर्ण लाभ उठा सके। इसीलिए अपने सामने करा रहा हूं आज इसको। और किसी का कोई पसंद, और कोई कुछ कहना चाहता हो, और जिसको कुछ काम हो तो वो छोड़ के भी जा सकता है। हाँ, आपको कुछ कहना है? हाँ रितेश, कुछ कहना है? हाँ बोलो। हाँ बोलो बोलो। आपकी आवाज ना नेट का थोड़ी। इश्यू है इसका गुरुजी। हाँ वही नेट का इश्यू प्रॉब्लम, है, हाँ इसलिए नेट का सारा। इशू है इनका। हाँ, आपसे मैं स्पेशल बात कर लूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है।